अन्य संस्थान जो खोले गए हैं उन सबको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दोनों क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश भर में जो संस्थान खुले हैं और उनको बंद करने के जो आदेश हुए हैं उसके विरोध में किसी भी कांग्रेस के नेता द्वारा विरोध नहीं दर्ज किया जा रहा है। ये गैर संवैधानिक एक्शन है। भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और उस गैर संवैधानिक कार्यों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी पूरे जोर के साथ जो है वो लड़ेगा और जो ये गैर संवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं इनका विरोध करेगा। और ये सभी के सभी संस्थान जो है तुरंत प्रभाव से खोल दिए जाने चाहिए क्योंकि ये फंक्शनल हो गए हैं, कार्यरत हो गए हैं। डिस्पेंसरी में पीएचसी में डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। ये जन विरोधी कार्य हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में मंडल स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो है वो इसका विरोध किया जाएगा। आज सभी मंडलों में जो है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कुमटी और शिमला मंडल के द्वारा ये धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए जाएंगे सब डिविजनल ऑफिसर्स के मार्फत और फिर उसके बाद राज्यपाल से हमारा विधायक दल जो है वो मिलेगा और इस गैर कानूनी विरोध कार्यक्रम के विरोध जो है वो काम करेगा। सर, इसको लेकर सरकार का कहना है कि राजनीतिक मंशा से खोले गए थे संस्थान, बजट का प्रावधान नहीं था। सरकारें राजनीतिक मंशा से ही बनती हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक मंशा जो है जो सरकार बनती है उसी के द्वारा होती है और किसी भी मंशा से खोले गए हैं ये जन विरोधी काम है। ऐसा जो कहना जो है मैं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए उचित नहीं लगता है। ये जनहित में खोले गए हैं। आपको समीक्षा करनी है, आपको कोई गैर जो है वो पॉलिटिकल मोटिव से खोला गया लगता है तो उसे बंद कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी समीक्षा प्रॉपर तरीके से कैबिनेट के द्वारा की जाएगी ना। आप कैबिनेट के निर्णय को एक व्यक्ति जो है वो निरस्त करे, ये संवैधानिक नहीं है, ये गैर कानूनी है। आप इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाते, वो समीक्षा करती, कैबिनेट इसका डिसीजन लेती। कैबिनेट तो आप बना नहीं पा रहे हैं अभी तक, कैबिनेट आपने बनाई नहीं है और आप डिसीजन ले रहे हैं। गलती तो यहाँ पर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला कि कोर्ट भी जाएंगे वो इस मामले को लेकर। देखिए वो तो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है, इसके सभी जो तरीके हैं मुख्य रूप से जो है वो एक दो इंस्टीट्यूशन की बात होती है तो कोर्ट जाते हैं, लेकिन जब थोक में इन्होंने जो है वो निर्णय ले लिया कि जो पिछले 5 साल में काम किए हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाना है। मुझे लगता है कि भी बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में जो विवाह भी हुए हैं लोगों के, उनको भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भी काम 5 साल में हुआ है पिछले, उनको जो है ये वर्तमान सरकार जो सरकार है ही नहीं अभी तक, केवल बात जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, एक कोरोना से ग्रसित है और दूसरा अपना सम्मान समारोह करा रहे हैं। तो उसके अलावा जो है वो सरकार नाम की तो चीज है नहीं है। जिन अफसरों ने पहले ये नोटिफिकेशन किए हैं वही अफसर जो है वो डी नोटिफाई कर रहे हैं। उन्हीं अफसरों ने ये एजेंडा नोट पिछली सरकार के टाइम बना करके दिए थे, उन्होंने जस्टिफिकेशन दी है। ये सारी की सारी जो है वो अभी सरकार बनी नहीं है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर जो अफसरशाही है वो इनके ऊपर हावी होकर के काम कर रही है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या कर पाएंगे, ये इसका जो है वो एक उदाहरण जो है वो हमारे को शुरुआत में ये दिखा है। उसके बाद कर लेंगे। कैसे भारत माता की जय। कांग्रेस भगत जी को जय श्री राम। तो शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहाँ पर आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से सरकार की तरफ से संस्थानों को डी नोटिफाई किया गया है,
उसके विरोध में ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। देख सकते हैं आप, खुद पूर्व में जो शहरी विकास मंत्री रहे हैं सुरेश भारद्वाज वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शिमला शहरी से कैंडिडेट संजय सूद जो है इस धरने प्रदर्शन में है और सरकार के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कांग्रेस सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, हमारे खुले हुए संस्थान बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, बिना कैबिनेट की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिना मंत्रियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सारे निर्णय वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे, हमारे संस्थान बहाल करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, तहसील कोटी बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, उप तहसील बल्दियां बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सितलाई पटवार सर्कल बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, पटवार सर्कल बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, नाला पीएचसी बहाल करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, सिंजौली थाना बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी ऑल द वे, ऑल द वे, ऑल द वे, कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद। भारत माता की जय। भगवान जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भगवान जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी से कि वे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय परमार जी, शिमला मंडल के अध्यक्ष श्री राजेश शारदा जी, सुमटी मंडल के अध्यक्ष श्री जितेंद्र भोटका जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री आदरणीय रूपा शर्मा जी, आदरणीय संजय सूद जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों एवं बहनों, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के 15 दिन के अंदर अंदर ही सड़कों पर उतर करके आना पड़ रहा है। ये शायद किसी भी लोकतंत्र के लिए जो है वो बहुत शर्म की बात होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने जिन लोगों को सीटें अधिक दे करके जो है वो सरकार सौंपी थी, सत्ता सौंपी थी, वो 15 दिन होने के बाद भी जो है अभी तक सरकार का गठन नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हिमाचल सदन से जो है वो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जो अनेक जनता के हित के काम किए हैं, उन कामों को निरस्त करने का कार्यक्रम जो है वो आज इस सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम होता है कि वो अपनी सरकार बनाएं, लेकिन वो सरकार बना नहीं पा रहे हैं। किसको मंत्री बनाएं, किसको मंत्री ना बनाएं, और वो मंत्री अगर बना दिए तो दूसरे नाराज हो जाएंगे।
इसलिए सदन में बैठ करके, घर में बैठ करके अफसरों के सहारे पर जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में जो काम किए गए हैं पिछले 5 वर्षों में, उन सारे कामों को निरस्त करने का काम जो है वो किया जाए, ताकि मीडिया में जो है वो वाहवाही लिए जाते रहे। ये एक्शन मोड में सुखू सरकार, D14 सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब एक्शन में जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण तो साथ में ये भी रहा कि सबसे पहले जो है वो सरकार का काम छोड़ करके राजस्थान चले गए भारत जोड़ो, जो भारत तोड़ने वाली पार्टी है, जिसने 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सिर पर जो है भारत माता के ऊपर जो है वो एक नासूर बना करके रखा हुआ है, वो पार्टी जो है वो आज भारत जोड़ो का नारा लगा रही है। अब भारत जोड़ो का नारा लगा रही है या राहुल गांधी को बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो आटा जो है वो लीटर में बिकता है या किलो में बिकता है, ये बताने का काम कर रहे हैं। और इसको बताने के लिए यहाँ से भी सारे विधायक अलवर पहुंच गए, और अलवर में जो है हिमाचल को और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री को कोरोना ग्रस्त हो गए। अब वहां बैठे बैठे सरकार चला रहे हैं। वास्तव में सरकार तो आज वही अफसर चला रहे हैं जो पिछले सरकार में जो है वो जितने भी ये निर्णय हुए हैं, जिन अफसरों के द्वारा उसमें कैबिनेट के नोट बनाए गए थे, जिन अफसरों के द्वारा इन निर्णयों के लिए जस्टिफिकेशन बताई गई थी, वही अफसर जो है वो आज डी नोटिफिकेशन के जो है वो आदेश कर रहे हैं, जो असंवैधानिक हैं, इलीगल हैं।